Hello students, welcome to online classes. So today we are going to do the numericals, and today we have taken some miscellaneous questions from NCERT as well as 10 years. Okay, when I say miscellaneous question, then these are the questions which are related to your Coulomb's law also, which are related to your electric field, which are related to your electric dipole, which are related to your potential energy. Then it's a miscellaneous video. Okay, so different type of questions will be seen here. So let's get started. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको नजर आ रहा है. तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगर देखता हूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में रीड करना शुरू करते हैं. Two equal balls having equal positive charge, small q coulombs, are suspended by two insulating strings of equal length. Full stop. What would be the effect on the force when a plastic sheet is inserted between the two? यानी कि दो बॉल्स है जिसके पास सेम टाइप ऑफ चार्ज है स्मॉल क्यू, और उसको हमने क्या करा है, एक स्ट्रिंग के थ्रू उसको क्या करा है, सस्पेंड किया हुआ है. ठीक है, जो कि इक्वल लेंथ की है. तो हमें ये बताना है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर या रिपल्शन पर क्या फर्क पड़ेगा अगर हम उसके बीच में एक प्लास्टिक शीट को इंसर्ट कर देते हैं. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2014. 2014 का क्वेश्चन है, 2014 में आया था. इट्स अ रीजनिंग क्वेश्चन. ओके, तो जैसे कि क्वेश्चन आपका कह रहा है, एज अ क्वेश्चन सजेस्ट कि आपके पास स्फीयर्स है, आपके पास स्फीयर्स है और दोनों के पास चार्ज क्या है, Q, और यहाँ पे चार्ज Q है, एंड लेट्स से दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल r. ओके, तो इनिशियली एयर है इसके बीच में. इनिशियली क्या है, एयर है. तो एयर है, तो अगर मैं ये कहता हूं कि दोनों के बीच में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इफ दे आर पॉजिटिव, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के हिसाब से फोर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू Q है एंड Q है, तो दोनों सेम हो जाएगा, which is this. then F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, और ये हो जाएगा मेरे पास Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट कह रहा है, दिस इज फॉर एयर, दिस इज फॉर एयर, व्हेन एयर इज इन बिटवीन द टू चार्जेस. अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन अगर पढ़ता हूं, तो क्वेश्चन अगर मैं पढ़ता हूं तो आपको साफ नजर आ रहा है, क्या कह रहा है, what will be the effect on the force when a plastic sheet is inserted. let's say अगर मैं ये कहता हूं कि इन दोनों के बीच में अगर हम एयर को हटाकर एक प्लास्टिक शीट रख देते हैं, let's remove air with a plastic sheet. let's say this is your plastic sheet and it has dielectric constant K. ठीक है, तो इट हैज डायरेक्टली कांस्टेंट के, तो के हमने अज्यूम कर लिया. ऑब्वियसली बात है, प्लास्टिक शीट है तो के की वैल्यू 1 होती है एयर के लिए, एंड फॉर प्लास्टिक, फॉर माइका, फॉर अदर एनी काइंड ऑफ डाइलेक्ट्रिक, के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. तो इसीलिए मैं यहां पे लिख सकता हूं. तो अब अगर मैं इनके बीच में कूलम्स लॉ लगाता हूं, नाउ द कूलम्स लॉ बिकम देन आई कैन राइट 1 अपॉन, यानी F डैश, ऑब्वियसली बात है फोर्स विल चेंज, देन F डैश विल बिकम 1 अपॉन 4 पाई, क्योंकि एयर नहीं है अब इनके बीच में, इसके बीच में क्या है, प्लास्टिक है. तो प्लास्टिक है तो इसका मतलब कोई मीडियम है, मीडियम का जगह पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा. एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी इन मीडियम, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास Q into Q over R square. then F dash is equals to 1 upon 4 pi एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा मेरे पास Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर. ठीक है, ओके, बट वी आल्सो नो दैट K इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है. तो एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम यहां से निकालते हैं तो मेरे पास हो जाएगा दैट इज K एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट करते हैं तो F डैश विल बिकम
1/4 पाई, और यहाँ पे क्या जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू k, दैट इज q स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो रिलेशन आया आपके पास, दिस रिलेशन इज फॉर प्लास्टिक, व्हेन प्लास्टिक इज इंसर्टेड बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, एयर है तो ये आएगा, एंड प्लास्टिक के लिए ये आ जाता है। तो ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो लेट इफ f डैश ओवर f कर देते हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और यहाँ जाएगा q स्क्वायर ओवर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। सो q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, व्हिच इज इक्वल टू कितना बचेगा 1/k, एंड फाइनली वी गेट f डैश इज इक्वल टू f ओवर k। तो आप देख सकते हो, क्योंकि k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, इसका मतलब k की वैल्यू बड़ी होगी, तो अगर k की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इफ k विल इंक्रीज, और k ऑब्वियसली मतलब बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो अगर k विल इंक्रीज, देन क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देन f विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। देन वी से by inserting plastic the force of repulsion will decrease, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आई होप ये आपको क्लियर है सभी को। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए, इतने सारे न्यूमेरिकल आई डोंट थिंक सो कि कोई और क्लासेस आपको करा रहा होगा। तो इट इज द बेस्ट मेथड एंड इट इज द राइट टाइम टू डू मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया है तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बोर्ड का एग्जाम आपके लिए एक बहुत हल्का पेपर लगेगा। ठीक है, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अभी मेरे से कुछ स्टूडेंट एक चीज और ये पूछ रहे थे कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने नहीं कराया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो आप उसमें बिल्कुल मत घबराइए, उसके लिए जस्ट जैसे ही टॉपिक हमारा खत्म होगा, जैसे ही हमारा न्यूमेरिकल का सिस्टम खत्म हो जाएगा, हम तुरंत इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही शुरू करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 10 इयर्स के क्वेश्चन करने के लिए आप एग्जाम आइडिया खरीद सकते हैं, एग्जाम आइडिया के थ्रू आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से उसे बनाया गया है। ठीक है, तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। This question belongs to NCERT. An electron falls through a distance of 1.5 cm in a uniform electric field of magnitude 2 × 10⁴ Newton per coulomb. The direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. Full stop. Compute the time of fall in each case. Full stop. Contrast the situation with that of free fall under gravity. ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको पहले ए पार्ट यानी इलेक्ट्रॉन के लिए इसे सॉल्व करूंगा, प्रोटॉन के लिए यानी बी पार्ट जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, रेज कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को। ओके, तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं फटाफट से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने इसका एक सॉल्यूशन दे रखा है, और आपने अभी देख भी लिया होगा कि एनसीईआरटी में कितना क्रिटिकल करके दिया हुआ है, बट इट इज़ वेरी वेरी इजी। मैंने इसका सिर्फ इलेक्ट्रॉन का केस लिया, आप प्रोटॉन का केस खुद करके देखिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ इट इज सीन, क्वेश्चन में आपको साफ साफ दे रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में फ्लो करता है, और आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन को भी नेगेटिवली चार्ज होता है, देन इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। तो इसी वजह से फोर्स जो है आप देख सकते हैं डायग्राम में, वो से मैंने पॉजिटिव साइड में शो किया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है,
और दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने एस से रिप्रेजेंट किया है, तो 1.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे ही रखा था हमें, और 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है। गिवन लिख लिया है, ई दे रखा है मुझे 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम क्वेश्चन में दे रखा है। टाइम हमें निकालना है कितने टाइम में ये नेगेटिव प्लेट से हमारा पॉजिटिव प्लेट पर ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, उससे कितना टाइम लगेगा नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पर पहुंचने के लिए, ठीक है, इसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखो टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए बहुत सीधी सी बात है, या तो टाइम का फॉर्मूला आप सीधा आ जाइए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें पता है लेकिन स्पीड नहीं पता है, तो या तो स्पीड कैसे भी करके फाइंड आउट की जा सकती है और उसके थ्रू भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, या फिर आपके पास एक फॉर्मूले थे इक्वेशंस ऑफ मोशंस की, जिसमें हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as एंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऑलरेडी हमने करे हुए हैं, ओके। अब इसका मतलब ये हो गया, लेकिन सारे फॉर्मूले में अगर आप एक चीज देखेंगे दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तीनों फॉर्मूले में आता है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आप चाहे तीनों की तीनों कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए, एक्सेलरेशन सब में आता है। सो लेट्स फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने फोर्स लिखा है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, जो कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं। तो चार्ज हमारा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए मैंने ई ले लिया है, और कैपिटल ई इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमें यह भी पता है कि फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ऑब्वियसली बात है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, दिस इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां इस वजह से ही आ रहा है बिकॉज ये फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि F इज इक्वल टू ma, क्या कहता है कि ये फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, तो ये फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वर्किंग एज अ एक्सेलरेटिंग फोर्स, इज वर्किंग एज अ एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो ma इज इक्वल टू e इंटू ई हो जाएगा, देन a इज इक्वल टू e इंटू ई ओवर m, ये मेरे पास हो जाएगा। एंड फाइनली इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बताइए 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। और ये सारी वैल्यू जब हम डालते हैं तो 3.5 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। इसके बाद हमने s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, जो कि हमें आता है ऑलरेडी। इनिशियली इट इज एट रेस्ट, क्योंकि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुआ है, तो इनिशियली एट रेस्ट, तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी हमारे पास। u की वैल्यू 0 होते ही हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। 2 को हम लेफ्ट साइड में लेके गए, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2s है, नॉट 25, इट इज 2s इज इक्वल टू at स्क्वायर, देन t इज इक्वल टू √2s ओवर a आ गया मेरे पास। सारी वैल्यूज पुट करी, a की वैल्यू डाल दी हमने, यहां से उठाकर यहां पुट कर दिया। s हमारे पास डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस डाल दिया हमने, और ये सारी वैल्यू सॉल्व करने के बाद टाइम आ गया 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकंड, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट जो दे रखा है उसमें डायरेक्शन ऑफ द फील्ड चेंज कर दिया है, और इलेक्ट्रॉन की जगह से क्या कर दिया, प्रोटॉन कर दिया। बाकी मेथड विल रिमेन सेम, मेथड में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल मेथड है, इसके थ्रू आप कर सकते हो। अब अगर ध्यान से देखोगे तो कितना डिफिकल्ट वे में इसको करा हुआ है आपके एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में बहुत क्रिटिकल बना के किया हुआ है, बट नो नीड टू वरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क है, और इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट द नेट फोर्स एट पॉइंट F, ठीक है। F पर आपको नेट फोर्स निकालना है, और ये आपको एक रेगुलर हेक्सागन दे रखा है, तो इसकी सारी साइड्स सेम रहती हैं, यू नो वेरी वेल। सो यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स, इट्स अ होमवर्क, तो इसको आप करिए। जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें मैं आपको आंसर दूंगा, लेट्स सी कितने लोग इसको सही कर पाते हैं, ठीक है। इससे आपको ही पता चल जाएगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है और कितनी प्रैक्टिस अभी नहीं की है। ओके, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। ओके, तो स्टूडेंट अब हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं सारे, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि हमने क्या क्या कर लिया है। तो आपके सामने आप अभी देखेंगे
ओके, तो जैसा आपके सामने आ रहा है कि ये आपका एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी में अगर आप इसमें क्वेश्चंस देखेंगे तो जो आपके रेड मार्क है, ठीक है, जो रेड मार्क एरो हैं ये हमने कर लिए हैं, और जो बाकी हमने रेड मार्क नहीं लगाए हैं ये क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। ये बहुत इजी है, सिंपल है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और इन केस अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इसको मेरे को बता देंगे, मैं इसकी भी आपको एक वीडियो बना के इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को बता देंगे। ओके, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैं आपको बता दूं कि 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल 2008 में भी आया, और ऐसा बहुत कम होता है कि एक न्यूमेरिकल 5 मार्क्स में आ जाए, वो एक बहुत बड़ी बात होगी, यानी कि वो टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली 5 मार्क्स का आएगा ही है। या तो गॉस थ्योरम आएगा, गॉस थ्योरम तो एक तरीके से फिक्स क्वेश्चन है जो कि हर साल आता ही आता है, या तो गॉस थ्योरम आएगा, या अगर गॉस थ्योरम नहीं आता है तो उसका कोई ना कोई न्यूमेरिकल डेफिनेटली आएगा। तो इसीलिए आप लोग प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है।